हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ये बात सभी को मालूम है और हर कोई जानता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नए सिरे से डेवलप करने के लिए उसके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है उसमें सभी का ख्याल रखा जाता है, हर कम्युनिटी का ख्याल रखा जाता है ताकि हर कम्युनिटी को उसको बराबर का हिस्सा दिया जा सके। तो 1950 तक भारत में मुसलमानों के लिए एक नीति बनाई हुई थी और जिस नीति को कहा जाता है आर्टिकल 341, जो अनुच्छेद 341 है, उसके तहत जो मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, नीची जातियाँ हैं, उसको आरक्षण दी गई थी ताकि उनका भी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर जो है उसमें सुधार आ सके, डेवलप हो सके। लेकिन 1950 से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक कानून पास किया और इस कानून को जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनसे स्वीकृति हासिल किया और इसे भंग कर दिया। यानी मुसलमानों को जो आरक्षण दी जाती थी ताकि उनका जो है स्तर ऊंचा उठ सके, उसे ख़त्म कर दिया गया। और ये भी घोषणा की गई कि वैसे लोग जो हिंदू तबके के थे, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनको भी इससे वंचित रखा जाएगा। अगर वो फिर से वापस अपने धर्म में वापस आ जाते हैं तो उनको फिर आरक्षण दिया जाएगा। ये बातें उस वक्त कही गई थी। अगर देखा जाए समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14, 15, 16 और 25 में कि सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, तो एक तरह से जो 341 को भंग किया गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं संविधान में कि 14, 15, 16 जो आर्टिकल्स है उसमें हम इस तरह से देखा जाए जो आर्टिकल 341 जो था जिसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था, जिसे भंग किया गया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 25 में जो समानता का दिया हुआ है। तो एक तरह से ये बहुत अजीब लगता है सोचने पे कि जहाँ समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन एक और जहाँ मुसलमानों के नीचे तबके को आरक्षण देने की बात थी वहाँ पर भंग किया गया ताकि मुसलमान आगे तरक्की ना कर सके। भारत के दूसरे राज्यों की बात को मैं छोड़ देता हूँ, झारखंड की अगर बात मैं करता हूँ तो 81 विधानसभा है और यहाँ पर कुछ ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ पर मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं। लेकिन वहाँ पर किया क्या गया है कि उस विधानसभा में अगर शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं तो उनके लिए वो सीट आरक्षित की गई है और इसलिए आरक्षित की गई है ताकि उनको डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिल सके। यानी जहाँ मुसलमानों की तादाद है, ये बात मुसलमानों को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि जहाँ मुसलमानों की तादाद है उसे आरक्षित किया गया है और उनके लिए सीट रखी गई है जो कम तादाद में वहाँ पे हैं, चाहे वो आदिवासी हो या फिर दलित हो, और इसलिए ताकि उनको सपोर्ट मिल सके विकास करने में। ये बात तो ठीक है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ मुसलमानों की तादाद कम है फिर वहाँ पर आरक्षित क्यों नहीं की गई सीट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, खासकर जो पिछड़ी जाती हैं, जो ओबीसी में आती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है। हमें सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है और ये बात मुसलमानों को समझ में आना चाहिए। दीगर पार्टियों में जो भी मुस्लिम हैं, जो हमारे लीडर हैं, जब मुसलमानों के मामलात आते हैं तो उनकी ज़ुबान पे ताला लग चुका होता है क्योंकि आला कमान का जो है वो आदेश नहीं होता है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर का जो लीडरशिप है वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर हम दीगर पार्टियों में हैं और वहाँ पर हमारी आवाज़ को दबा दी जाती है, इसका मतलब हमें वो पावर नहीं दिया जाता है। हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लोगों से आह्वान करती है कि आप अपनी ताकत को समझें। प्रेजेंट टाइम में हर कम्युनिटी की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है जहां हम सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राज्य में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, या अगर आजसू हो और बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राज्य में भी ये सारी पार्टियां हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं मुस्लिम जो सहयोग दे ही रहा है। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना ये है कि अपने नेतृत्व क्षमता को विकसित करें। हम सेक्युलर हैं, हमें लोग सहयोग करें। जहां देश में दूसरी बड़ी जनसंख्या की हैसियत मुस्लिम कम्युनिटी रखता है, वहीं झारखंड राज्य में भी हम दूसरी यानी बड़ी जनसंख्या की हैसियत रखते हैं।
जब हम ये बात अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर हम अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि सारे काम जो है वो राजनीति से ही होते हैं। तो मेरा जो मैसेज है खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है कि इस बात को वो समझें और हमारी पार्टी के हाथों को मजबूत करें, ताकि हम सभी के लिए फ़ाइट कर सकें, अल्पसंख्यक के लिए फ़ाइट कर सकें, मुस्लिम समुदाय के लिए फ़ाइट कर सकें। और आमतौर पे जो लोग हमें अपने अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करते हैं, उनका हम करारा जवाब दे सकें। जय हिंद, जय भारत।